संगत जी, एक बार ना बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आप जो 5 नाम देते हो, क्या वो 5 नाम में ही शक्ति है? अगर उसमें ही शक्ति है, फिर जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, जैसे और भी तो कंट्री के लोग हैं जहाँ की लैंग्वेज ही बहुत ही चेंज है, जिसको पता ही नहीं है इन 5 शब्दों का, तो फिर क्या वो सचखंड नहीं जा सकते? फिर क्या वो अपने देश नहीं जा सकते? फिर वो अगर भक्ति करते हैं, वो किसकी करते हैं? तो बाबा जी ने उनको क्या आंसर दिया और बाबा जी ने उनको क्या समझाया, हम संगत जी आज के सत्संग में जानेंगे। तो सत्संग सुनने के लिए संगत जी आपको इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है और कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखना है जी। और वीडियो को आप चलते चलते अगर लाइक कर देंगे तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन करता है। और संगत जी, बहुत बहुत मुबारक है सबको कि बाबा जी ने सारी संगत को दर्शन दिए और बाबा जी ने बहुत ही खुशी खुशी, संगत थी ना जो बहुत ही परेशान थी, क्योंकि काफी समय से बाबा जी ने दर्शन नहीं दिए थे संगत को। तो बाबा जी ने देखो अभी दया मेहर की है सब पे कि बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। तो कौन कौन डेरे गया था दर्शन करने के लिए, हमें जरूर बताना संगत जी। तो अभी बात करते हैं कि बाबा जी ने उसको क्या कहा जिसने ये सवाल पूछा कि अगर बाबा जी जो 5 नाम आप देते हो उसी में ताकत है, तो बाकी जो दूसरी कंट्री के लोग हैं जिनको ये लैंग्वेज ही नहीं पता, जिनको ये सत्संग ही नहीं पता क्या होता है, जिनको इसकी नॉलेज ही नहीं है, उनका क्या बनता है बाबा जी? तो बाबा जी कहते जो मालिक है ना वो एक है। बाबा जी कहते जो मालिक है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक है। वो चाहे ये कंट्री है हमारी, चाहे कोई अलग कंट्री है, चाहे उससे भी कोई अलग कंट्री है, चाहे ये लैंग्वेज है हमारी, चाहे कोई और लैंग्वेज है, चाहे कोई और लैंग्वेज है, लेकिन वो है ना जो इसको सारा कुछ चला रहा है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, जो इस कंट्री को चला रहा है, जो दूसरी कंट्री को चला रहा है। वो मालिक सिर्फ एक मालिक है, वो 2 मालिक नहीं है, वो एक मालिक है। हमें उसी एक मालिक को अपने अंदर देखना है, हमें उसी एक मालिक को अपने भीतर देखना है। अभी बात करते हैं, बाबा जी कहते जो हमने आपको 5 नाम दिए थे ना, वो 5 नाम बहुत ही ताकतवर थे। अगर वो आप सिमरन करोगे ना, सिमरन करने से आपका जो ख्याल है, आपका जो मन है, आपके जो विचार है, सारे के सारे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जो आप इतने पाप करते हो ना, वो सारे के सारे पाप भी आपके खत्म हो जाएंगे जब आप मेडिटेशन करते हो। इसीलिए आपको वो 5 नाम दिए गए थे। अब बात करते हैं, जैसे कोई अलग कंट्री है, उसको तो बाबा जी का पता नहीं, उसको तो मान लीजिए बाबा जी का जो बाबा जी 5 नाम देते उसका नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसे बाबा जी ने समझाया उसको मैं वही समझा रहा हूं आपको। बाबा जी ने समझाया कि अलग कंट्री में जो वहां के संत थे, जैसे अलग कंट्री में जो उस समय के संत थे, जिन्होंने अपने भीतर उस मालिक को पाया, उन्होंने जैसा पाया उन्होंने उनको वैसा ही समझा दिया। लेकिन समझाया क्या? अगर कोई सच्चा संत है ना, जिसने अपने भीतर देखा है, सर्च करके देखना आप, जो भी अब तक संत हुए हैं ना, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो बाहर किसी कंट्री में है, जितने भी संत हुए हैं, वो सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था। वो मकसद था मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना कोई भी किसी को अंदर कुछ ना तो दिखाई दिया है, ना ही कुछ कभी किसी का बना है जिसने मेडिटेशन नहीं किया। लेकिन जिसने मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन किसको बोलते हैं? ध्यान को बोलते हैं। ध्यान किसको बोलते हैं? अपना मन है ना, जो अपने मन को आपने मार लेना है। जो आपके मन में इतनी इच्छाएं उठती है कि देखो अभी आज संडे है, ठीक है, संडे देखो कितनी प्यार से, कितने दूर दूर से हम बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं।
संडे को बाबा जी का सत्संग सुना होगा आपने, ठीक है संगत जी। संगत जी आपने सत्संग सुना, अभी 1 घंटा अभी हुआ नहीं। बहुत सी संगत ऐसी होती है आपके आसपास, अपनी घड़ियां देखती है बार बार कि कितना सत्संग रह गया है। घर से आए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, घर से आए थे उस मालिक का सत्संग सुनने के लिए, लेकिन बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं टाइम कितना रह गया। उस मालिक ने जो सत्संग हमें फरमा रहे हैं वो और कितना सत्संग करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? किसी को घर जाने की जल्दी है, किसी को वहां पे जो कैंटीन में मिलता है खाने पीने के लिए, किसी को उस चीज की जल्दी है, मैं फटाफट भाग के वहां लाइन में लग जाऊं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। किसी को अपने बच्चों से मिलने की जल्दी है, किसी को अपनी वाइफ से मिलने की जल्दी है। जो पहली बार आया है डेरे में वो ऐसे ही घबरा रहा है, मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। देखो डेरा एक ऐसी चीज है, आपका कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़े हो आप, चाहे आपका कोई चीज है, आपका बैग है, कुछ भी है, वहां पर आज तक कुछ भी गुम नहीं हुआ। वो मालिक की इतनी दया में रहना, डेरे के अंदर कुछ भी गुम नहीं हुआ। आपका पता बात क्या है संगत जी? बात ये है, जैसे हम अपना पैर है ना, जो अपना पैर डेरे के अंदर रखते ही है ना, वो डेरे के अंदर रखते ही डेरे में ना इतनी शक्ति है, इतनी तरंगा है कि वो हमारा मन ही चेंज कर देती है। आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, आप जैसे डेरे के अंदर जाते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी सी बड़ी टेंशन, कोई भी दुख, आपको वो कम नजर आने लगता है, आपको वो हल्का नजर आने लगता है। आपके मन में गलत विचार नहीं आते, आपके मन में चोरी, ठगी, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत अभी वो कैसे होता है? ये डेरे की पावर है, ये जगह की पावर होती है, जहां पर उस मालिक का नाम जपा जाता है, जहां पे उस मालिक का नाम सिमरन किया जाता है। जगह देखो, अभी हमारे घर है, हमारे घर का माहौल क्या वैसा है जैसा डेरी में होता है? हमारे घर पर तो ऐसे हर टाइम चिक 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 चिक, ऐसे कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है, कोई किसी के साथ लड़ रहा है। अपनी फैमिली में ही एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं हम। जो पास वाले घर है ना, आस पास के, उनके घर पर जा जा के हम अपनी ही फैमिली की बुराई कर रहे हैं। वो बोलता है वो अच्छा नहीं है, वो बोलता है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसा माहौल हमने अपने घर का बना रखा है। लेकिन डेरे में जाते हैं ना जब, हमें सब कुछ ही अच्छा लगने लग जाता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का पानी, वहाँ का खाना पीना, वहाँ की हवाएं, वहाँ की रात, वहाँ के सितारे, वहाँ का चंद्रमा, वहाँ का सूरज, तो आपको एक एक चीज डेरे की ना बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप कभी डेरे के अंदर रुके होंगे ना रात में, जो संगत अभी तक डेरे में रात नहीं ना रुकी, तो आप मेरे कहने पे, एक बार अपने भाई के कहने पे ना, डेरे जब भी जाओ वहां पे एक रात रुक कर देखना, इतना आनंद आएगा। आप सोचोगे कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, आप सोचोगे कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। क्योंकि जैसे 2:30-3 बजते हैं, कोई इधर को जा रहा है सेवा का जत्था, कोई उधर को जा रहा है सेवा का जत्था, साथ साथ शब्द चल रहे हैं, साथ साथ बच्चे, बीबियां, बहनें, भाई, बहुत ही आनंद, जिसको आनंद बोलते हैं ना, वो चीज होती है वहां पे। अगर आप रात नहीं रुके हो ना कभी डेरे के अंदर, तो एक बार रुक कर देखना। तो हम जो बाबा जी की बात कर रहे थे, बाबा जी का यही कहना कि हमारे जो भीतर है ना, हमें उसको पहचानना है। क्योंकि जो मालिक है वो सिर्फ एक है, चाहे ये कंट्री है चाहे अदर कंट्री है, मालिक एक है। मिलेगा सिर्फ वो भी एक ही तरीका है, वो ध्यान से मिलेगा, वो मेडिटेशन से मिलेगा। अभी तो आपके हाथ में ही है डिवाइस। किसी भी संत की आप हिस्ट्री निकाल लो, किसी बाहर के संत की निकाल लो जो इंडिया का ना हो, जो इंडिया की लैंग्वेज भी ना जानता हो, उसकी हिस्ट्री निकाल के देख लो। तो उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, पता चलेगा कि आप, अगर वो ग्रस्त जीवन जी रहा होगा, फैमिली में जी रहा होगा, उसने सारा कुछ धीरे धीरे छोड़ दिया। वो सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते थे मिलकर। ऐसे नहीं बैठे रहते थे कि गप्पे शप्पे लड़ा ली किसी के साथ, किसी की चुगली कर ली, किसी की निंदा कर ली, ऐसे नहीं।
वो सिर्फ और सिर्फ उसको ढूंढते थे अपने अंदर। जिसने पाया है ना, उसने उसको ढूंढकर ही पाया है। ऐसे नहीं पा लिया कि बस बैठ गए और 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, हम सोचे हमें वो मालिक मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। जे बात पक्की है वो मिलता है, और जे भी बात पक्की है वो आपके भीतर है। हमें उसकी पहचान करनी नहीं आ रही। हमें उसके ऊपर जिस दिन पूरा विश्वास आ गया ना कि हाँ वो हमारे अंदर ही है, तब आप देखना उसका कमाल कि आप क्या 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 आप सोचोगे कि इतना कुछ मैंने मिस कर रखा था, मैं तो ऐसे ही इस दुनिया में फंस गया। लेकिन बात बता क्या है संगत जी, हम ये सोचते हैं कि जो दुख है ना वो दुख हमें आए हैं, लेकिन कुछ जो दुख है वो दुख हमें नहीं आए, हमने उस दुख को पकड़ रखा है। अगर हम उस दुख को छोड़ दें तो वो दुख चला जाएगा। जैसे अभी मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है आपके घर पर, वो गाड़ी बहुत ही परेशान कर रही है आपको। आप बार बार जब भी रिपेयर कराते हो वो फिर से खराब हो जाती है, जब भी रिपेयर करते हो तो फिर से खराब हो जाती है। अभी ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, दुख चल रहा है। आपने उस गाड़ी का इतना दुख ले लिया, इतना दुख ले लिया, आपको नींद भी नहीं आती। कहीं जाना हो यही मन में विचार रहता है रास्ते में खराब ना हो जाए। अभी देखो दुख ने आपको पकड़ा है या आपने दुख को पकड़ा है। मैं जो समझा रहा हूं ना वो डीपली है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दुख ने आपको पकड़ा है या आपने दुख को पकड़ा है। दुख आपको छोड़ना चाहे वो नहीं छोड़ सकता, आप दुख को छोड़ना चाहो आप छोड़ सकते हो उस दुख को। कैसे छोड़ सकते हो? अगर आपकी जो गाड़ी है जैसे बार बार आपको रिपेयर करनी पड़ रही है, ठीक है, उस गाड़ी को सेल कर दो, निकाल दो, उसको खत्म कर दो अपनी लाइफ से। अभी बताओ दुख ने आपको पकड़ा था या आपने दुख को पकड़ रखा था? बताओ क्या बात है जो असली है? आपने दुख को पकड़ रखा था, दुख ने आपको नहीं पकड़ रखा था, आपने दुख को पकड़ रखा था। आपने गाड़ी सेल की, दुख खत्म हो गया, आराम से सो रहे हो, आराम से कहीं पे भी जाना हो ऐसे निकल जाते, अब तो नहीं ना कोई टेंशन। ऐसे ही हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे दुख है जो हमने खुद पकड़ रखे हैं। ऐसे कोई दोस्त है आपका, ठीक है, ऐसा दोस्त है, वो दोस्त आपको हर बार दुख देता है, हर बार दुख देता है, लेकिन आप पता क्या करते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो, उसको पकड़ के रखा है। लेकिन हर बार वो कोई ना कोई आपके साथ ऐसा कुछ धोखा कर देता है, कोई ना कोई बात कर देता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, जो दुख है ना फिर वो आपको भुगतना पड़ता है। अब फिर से वही बात आ गई, अरे दुख ने पकड़ा है आपको या आपने दुख को पकड़ रखा है? आपने पकड़ रखा है। आप अगर चाहो तो उस दुख को छोड़ सकते हो। ऐसी बहुत सी ना संगत जी हमारी लाइफ में चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमने अपने एटीट्यूड में आकर उस चीज को ले लिया। उस चीज को लेने के बाद हम उसके दुख में फंस गए। जैसे दुख में फंसते कैसे हैं? दुख में फंसते ऐसे हैं, हमारे अंदर ना अहंकार बहुत भर रखा है। हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हर टाइम मुझे बस मेरी वाह सुननी है, कि मुझे अपनी वाह सुनने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत अहंकार है। अभी दुख कैसे हमने पाल रखे हैं अपनी लाइफ में इतने सारे। कोई बहन है, ठीक है, वो बहन चली गई कोई सूट लेने के लिए, किसी सूट लेने के लिए किसी शॉप पर गई, ठीक है। अब वो शॉप पर तो चली गई अपना सूट लेने के लिए। अब जिस शॉप पर बैठी है वहां से उस बहन को सूट थे ना जो पसंद नहीं आए, लेकिन साथ ही साथ 3-4 कस्टमर और बैठे थे। अभी वो बहन ने क्या किया, उसने सोचा अगर मैं ये सूट नहीं लूंगी मेरी ना इंसल्ट हो जाएगी, तो ऐसा करती हूँ चलो ले लेती हूँ, देखेंगे घर जाके क्या होता है। अभी उसने अपनी ईगो कारण ना, कि उसको ईगो है, उसको एटीट्यूड है कि मेरा एटीट्यूड है ना जो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, कि ऐसे 5-6 कस्टमर बैठे हैं और हम जो ये शॉप है यहाँ से उठ के चले जाए। अब वो बहन क्या करती है, वो सूट ले लेती है। अब उसने वो सूट ले लिया, घर पर आई, घर पर आकर वो सिलाई करा लिया। सिलाई कराने के बाद जब डाला वो बिल्कुल ही बेकार लग रहा था, बिल्कुल बेकार लग रहा था सूट। अब गलती किसकी?
फिर से दुख आया जब देखा वो सूट के बिल्कुल बेकार रगला है। अब दुख किसने पकड़ा? हमने खुद पकड़ा। उस जो दुकान वाला था उसने नहीं दुख पकड़ाया हमको, हमने खुद पकड़ा। हमारे एटीट्यूड ने हमें वो दुख पकड़ा दिया। ऐसे ही कोई भाई है, वो भाई चले गए अपने यार दोस्त के साथ किसी शॉप पर, चलो एलईडी लेते हैं, नहीं बड़ी वाली लेंगे, बड़े वाली एलईडी लेंगे, तो शॉप पर चले गए। अभी जो फीचर क्वालिटी थी वो एलईडी की वो थोड़ी ठीक ठाक लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी मन को, लेकिन वहां पे और भी कस्टमर थे। जो शॉप वाला था ना, जो जिसकी शॉप थी, ओनर थे जो, उसने क्या किया, अभी इसको पंप में डाल दिया। अरे आप तो 1 मिनट में ले लोगे, आपका तो ये सब बिल्कुल ठीक है, आपको तो ऐसे एलईडी मिल जाएगी, आपके लिए ये क्या है, ये तो छोटी सी चीज है, तो आप तो ले सकते हो, बस आप हमें यस कीजिए, हम अभी पैक कर देंगे। आपका तो भाई साहब नाम ही बहुत है, बताइए क्या लोगे, दूध लोगे, कॉफी लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, क्या लोगे, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। अभी ये क्या किया, उसने उसकी तारीफ ही इतनी कर दी, उसके अंदर ना हंकार आ गया, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया कि अब मैं ये चीज है ना जो लूंगा ही लूंगा, पसंद है नहीं है लूंगा जरूर। अब वो चीज लेकर घर पर आ गया। अभी 10 दिन ही हुए, उस दुख में फंस गया। ये दुख में फंसा कैसे? अपने एटीट्यूड से फंसा। वो जो दुख था ना, दुख में फंसा कैसे? अपने हंकार में फंसा। उस शॉप ओनर ने उसको इतना पंप कर दिया, उसको अब वही हंकार में फंस गया। बस लेने गया था कोई और एलईडी, ले कोई और आया। ऐसे हम ना घर पर अपने, मैं अगर आपको गिनाने पर आ जाऊं ना, इतने दुख निकल जाएंगे, इतने दुख निकल जाएंगे, आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि हमने तो इतने सारे जो दुख थे बिना वजह के पाल रखे थे अपनी लाइफ में। अब इतने दुख होंगे तो कैसे सिमरन करेंगे, कैसे भजन करेंगे? ना सिमरन होगा ना भजन होगा। सिमरन भजन तो होता है जब मन को बिल्कुल एकदम शांति हो। किसी के पैसे देने हो, क्या सिमरन होगा, भजन होगा? नहीं होगा, उसकी टेंशन पड़ी होगी, उसको पैसे कैसे देने हैं। किसी को कोई सामान लेकर देना है, भजन सिमरन होगा? नहीं होगा, उसको सामान लेकर देना है, कैसे लेकर देंगे। बच्चों की फीस देनी है, नहीं दी तो वो कैसे भजन सिमरन होगा कि बच्चों की फीस देनी है, पहले वो दे दूं फिर भजन सिमरन करूंगा। ऐसे दुख है ना, हमने दुख बड़े पाल रखे हैं छोटे छोटे। हमें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, हमें सोच विचार करनी चाहिए, क्या हम जो कर रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है? जो हम ले रहे हैं, मैं अगर अपनी खुद की बात करूं, मुझे कोई अगर मेरा कोई दोस्त ले जाए साथ में, चलो कपड़े लेने चलते हैं, ठीक है, अभी कपड़े लेने चले गए दोस्त के साथ, हुआ क्या, उसने 10-12 कपड़े ले ले, जैसे 6-7 टी शर्ट ले ली, 6-7 जीन्स ले ली। तो जो शॉप ओनर था उसने ऐसे बोल दिया मेरे को कि क्या आप नहीं लोगे भाई साहब, आप ये ट्राई करके देखो, आप पर तो ये जचेगा बहुत। अब उसकी बातों में आके मैंने वो चीज थी ना जो ले ली, ठीक है, वो ली किस पैसों से, वो पैसे किसी और कारण के, किसी और लक्ष्य के लिए रखे हुए थे। जो चीज थी ना वो चीज मैं लेने नहीं गया था, वो जैसे मेरा दोस्त था, वो दोस्त ले गया मेरे को, चलो कपड़े लेने मेरे साथ चले जाओ, चले गए। उसने 10-12 कपड़े ले लिए। जो शॉप ओनर था उसने मुझे भी कुछ दिखा दिया कि आप ट्राई करो, वो ट्राई उसके कहने पे ऐसे ट्राई कर ली, चलो करते हैं, फिर क्या हुआ, लूंगा तो मैं नहीं मना कर दूंगा। लेकिन जब ट्राई किया, वो चीज इतनी अच्छी लगी, मैंने बोला मुझे भी पैक कर दो। लेकिन जो पैसे जिस चीज के लिए रखे थे वो चीज ली नहीं गई, वो चीज ले ली जो हमने सोची नहीं थी। वो कपड़े ले लिए मैंने, वो लेकर घर पर आ गए। अब जो चीज के लिए वो पैसे रखे थे वो चीज फिर से रह गई, हम फिर से दुख में पड़ गए। फिर से दुख में ही आएंगे ना, क्योंकि वो पैसे किसी और चीज के लिए थे। जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, आपने किसी उसके स्कूल वैन के लिए पैसे रखे थे, स्कूल वैन के लिए पैसे रखे थे कि हम उसकी जो स्कूल वैन है उसको पैसे देंगे जी। लेकिन जैसे मैंने जो स्टोरी बताई, किसी के साथ चले गए, चीज की जरूरत नहीं थी, वो ले ली। अब वैन वाले को पैसे देने हैं सुबह, वो बोलेगा कैसे देंगे। अब दुख किसने कैसे आया, आपने खुद क्रिएट किया वो सारा कुछ। दुख है ना, जो दुख मालिक नहीं देता हमें। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ, दुख
वो मालिक हमें नहीं देता, हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे बहन है ना कोई, अगर वो रोटी बनाती है ना रोटी, वो रोटी को खुद क्रिएट करती है, अपने आप वो प्लेट में नहीं आ जाती। पहले आटा लाना पड़ता है, आटा ला के उसको गूंदना पड़ता है, गूंद कर फिर गैस बालना पड़ता है। गैस बालने के बाद वो आटा था जो, उसको इतना सा लेना पड़ता है कि उसकी एक ही चपाती निकले। तो ऐसे वो रोटी खुद बहन क्रिएट करती है, अपने आप नहीं बनती। ऐसे ही हमारी लाइफ में जो जितने दुख है ना, हम वो सारे के सारे दुख खुद क्रिएट करते हैं। अभी हुआ क्या, मैं एक चीज बताता हूँ। कोई थे मेरे दोस्त, तो उनकी गुड़िया थी, दोस्त था मेरा, उसकी गुड़िया, वो अपनी गुड़िया को डेली के 70-80 रुपये खर्च करा देता था। 70-80 खर्च करा देता था। मेरे को बोलता है मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे अभी ये प्रॉब्लम है ये। मैंने फिर उसको बताया कि तू इसको जो दिला रहा है इतना कुछ, एक तो उसको इन्फेक्शन होगी, दूसरा इसकी सेहत नहीं बनेगी, और इसको तू समझा, जब भी ये रोती है ना, इसको इसकी अगर ये डिमांड पूरी करता जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घर पर, एक डिमांड उसकी पूरी कर देंगे ना, जब वो रोएगा फिर उसको पता चल जाता है कि ऐसे मेरी डिमांड पूरी होती है, फिर वो रोएगा। नई डिमांड पूरी करोगे और ज़्यादा रोएगा कि मैं पिछली बार रोया था, मेरी डिमांड पूरी हो गई थी, अब मैं फिर से रोऊंगा, फिर से मेरी डिमांड पूरी कर देंगे। अब वो और होता है, नई डिमांड पूरी करते हो, फिर वो गुस्सा आता है, फिर और ज़्यादा रोता है, फिर और ज़्यादा रोता है, आपको तरस आता है मेरा बच्चा कुछ हो ना जाए, फिर उसको वो चीज़ ला कर दे देते हैं। अब दुख था किसने क्रिएट किया, वही हमने किया। जो कुछ भी है ना हम क्रिएट करते हैं, वो मालिक नहीं क्रिएट करता, हम खुद क्रिएट करते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना है जो हम परेशान रहते हैं, जिस चीज़ों से हम दुखी रहते हैं, वो चीज़ों से परेशान हमें निकलना है उस चीज़ों से। तो आज का हम सत्संग इतना ही करेंगे। तो हम जो थे सवाल जवाब एक बार वो पढ़ लेते हैं संगत के। सबसे पहला सवाल कि कहते हैं कि राधा स्वामी जी सत्संग को जी को नाम नगर, तो वीर जी बच्चों को नामदान लिए ये कहते हैं कि वीर जी क्या हमें अपने बच्चों को नामदान के लिए प्रेस करना चाहिए? तो देखिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उसके लिए बच्चों को बोलना चाहिए, लेकिन जो बाबा जी ने एज रखी है ना नामदान की कि इतनी एज को नामदान मिलना है, अगर उतनी एज हो चुकी है तो फिर उनको कहना चाहिए। क्योंकि जो बाबा जी ने एज रखी है ना, वो एक ऐसी चीज एज रखी है, अगर कोई उस एज में कोई समझाए ना तो वो बच्चे समझते हैं, लेकिन अगर उस एज से अभी छोटे हैं ना वो फिर समझेंगे नहीं। एक ना ऐसी उम्र होती है बच्चों की कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है वो सुनना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है वो सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपनी कहना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी ने ये सब सोच के एज रखी थी कि जब ये सुनना शुरू कर देंगे ना, तो सुनना शुरू कर देंगे फिर ही इनके लिए फायदा होगा। तो वो जो बाबा जी ने एज रखी वही एज रखी, तब उनको बोलना चाहिए। अगर एज कम है फिर नहीं वो सुनेंगे, फिर वो उनके ऊपर से निकल जाएंगी सारी बातें, फिर वो आपका मजाक भी उड़ाएंगे। तो ऐसा ट्राई करो आप कि उनकी एज अगर हो चुकी है फिर बोलो आप कि नामदान लो। पहले वो माहौल बनाओ अपना नामदान वाला ना, कि ऐसे नामदान मिलता है, ऐसे बाबा जी सारा कुछ बताते हैं, समझाओ उनको। तो बाबा जी ने अगर चाहा तो जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जी आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मैंने पूछना था कि भजन सिमरन करते किन बातों का ध्यान रखना है चाहिए। तो थैंक्स, आपने बताया। तो भाई जी आपने बताया कि हमें किस चुगली, देखिए पता क्या है, तो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर आप सामने की किसी की चुगली कर रहे हो तो वहाँ से भी चले। हाँ, पता क्या है, आपने पूछा कि क्या अगर हमें जैसे चुगली करने से बहुत बड़ा पाप लगता है ना, चुगली करने से, निंदा करने से, अगर कोई हमसे कर रहा है तो क्या आपने कहा हमें भी पाप लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर वो कोई इंसान किसी की चुगली कर रहा है,
अगर वो इंसान आपके सामने चुगली कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप उसकी बात सुन रहे हो। अगर आप उसकी बात सुनोगे नहीं, वहां से चले जाओगे, फिर कैसे करेगा वो चुगली? फिर थोड़ी करेगा। अपने आप से उसकी चुगली करेगा? नहीं करेगा। कोई उसको चुगली करने के लिए चाहिए। तो अगर आप प्रेजेंट ही नहीं होगे वहां पे, चुगली करेगा किससे? तो फिर वो अपना भी उसका बच जाएगा, तो आपको भी बचना है उससे, चुगली से। तो कोई भी चुगली निंदा करने लगता है ना, आप सीधा ही बोल दो, भाई मेरे से ऐसी बातें मत करो, मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करती। तो आप उसको बस इग्नोर मारो और चले जाओ वहां से। क्योंकि चुगली सुनोगे, आपके कानों में पड़ेगी, तो आपको वो और बातें सुनाएगा और चुगलियां करेगा। अगर आप वहां पे रुकोगे नहीं, चुगली सुनोगे नहीं, तो फिर वो कैसे सुनाएगा? चुगली इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप सुन रहे हो। आप सुनो ही मत, तो फिर वो करेगा ही नहीं। तो चुगली सुनने वाला भी दंडित होता है, करने वाला भी दंडित होता है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी कैसे हो आप? आपके सत्संग से ही दिन स्टार्ट करती हूँ। आज आपने सत्संग बहुत ही लेट डाला था। मैं रोज सुनती हूँ सत्संग और सिमरन भजन भी करती हूँ 2 मंथ से, पर कभी कभी टेंशन होता है तो मन नहीं लगता सिमरन करने पर। फिर भी बैठती हूँ, मन में विचार आते हैं तो मन नहीं लगता। देखो मन है ना हमारा, अभी मन एकदम से नहीं लग सकता, क्योंकि हमारी एज है ना, जो हमारी एज देखो जैसे 20 साल प्लस हो गई है, ठीक है, 20 साल से प्लस हो गई है, तो तभी हमें नामदान मिला। उसके पहले जो हमने किया, कुछ कम नहीं होते, 20 साल बहुत हो जाते हैं, 20-22 साल है ना, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 20-22 साल। तो हमने जो 20-22 साल में जो भी किया था, बचपन से लेके जवानी में, सारा कुछ वो हमारे सामने घूमेगा, क्योंकि हमने वो किया। जो चीज़ हम करते वो हमारे सामने घूमती है। हमें पास्ट की बातें याद आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, सारा कुछ याद आता है। अगर हमने अपना वो सारा कुछ खत्म कर लिया, फिर ही वो मालिक आपके अंदर आएगा। लेकिन वो होगा कैसे खत्म? सिमरन से और भजन से होगा। सिमरन भजन एक बहुत ही बढ़िया टूल है डिलीट करने का। आपकी जो मेमोरी है ना, जो वो डिलीट करने का टूल है, बहुत बढ़िया दिया बाबा जी ने। हमें सिमरन भजन करना है, उस टूल का पूरा इस्तेमाल करना है, अपने आप को बस एकदम से खाली कर लेना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, सत्संग इतना अच्छा था कि मैं आपको बोल के नहीं बता सकती, लिख के नहीं बता सकती, सिर्फ महसूस ही कर सकती हूँ। तो बाबा जी बहुत बहुत बेनती, बाबा जी की प्यारी संगत को कोई सीमा नहीं। तो हाँ जी, सत्संग तो रोज ही अच्छा करते हैं हम। तो आप सिमरन भजन किया कीजिए, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो कमेंट है जे भी इन्हीं का है। तो इनका ये कहना है कि कहते हैं कि वैसे आप बहुत ही बाबा जी के प्यार की सीमा नहीं है, बाबा जी बहुत ही बड़े हैं, तो बहुत ही मेहर शब्द है कहने की भी। कहते हैं कि शब्द ही नहीं है हमें कुछ कहने का। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, इन्होंने 5-6 कमेंट किए शायद। नाई वीर जी 6 तारीख, इन्होंने कहा कि 6 तारीख का जैसे इन्होंने सत्संग शेयर किया था किसी के, हमने आपकी जो बात थी ना, तो जो हमने कल आपकी बात पढ़ी थी, आपका कमेंट था ना, जो आपने पता नहीं सुना है क्यों नहीं, आपने जैसे लिखा था कि कोई 6 जून का ही शायद लिखा था, तो एक 11 मार्च का शायद लिखा था आपने, मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर। आपने लिखा था कि आप ऐसे किसी के घर पर गए जिनका नाम शायद मेरे ख्याल से मंजीत कौर था। आप उनके घर पर गए, उनको आपने सत्संग सुनाया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। उनकी फैमिली को भी आपने सुनाया, तो आपने चैनल भी सब्सक्राइब कराया। तो हमने ये कमेंट आपका पढ़ा भी था और बोला भी था, आप सुनना गौर से एक बार। हमने सारे का सारा कमेंट था ना आपका, तो पढ़ा था आपने। जैसे अभी फिर से ये लिखा कि 24 मार्च का कल किसी के साथ सत्संग सुना था, तो पूरे सवाल जवाब भी सुने थे, हर रोज सुनती हूँ। 6 जून का भी, तो जिस सुना तो हाँ मंजीत कौर, देखिए मंजीत कौर ही लिखा आपने, है ना। तो हमने आंसर दिया था, आप एक बार गौर से देखना कि आपने जैसे कहा था कि आप इनके घर पर गए थे, 24 मार्च का एक सत्संग सुना था, एक आपने 6 जून का सत्संग सुना था।
और जिनके घर पर सुना था इनका नाम मंजीत कौर था। तो इनको बहुत ही बढ़िया लगा था सत्संग। तो हमने पढ़ा था आपका, तो आपने मेरी हिम्मत ही तोड़ दी। हमने हिम्मत नहीं तोड़ी, हमने पढ़ा था आपका जो कमेंट था ना, हमने कमेंट पढ़ा था, लेकिन आपने वो सत्संग शायद सुना नहीं है पूरा गौर से। हमने पढ़ा था, हमें याद है। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, इन्होंने 5-6 कमेंट कर दिए। विज जी क्या मैसेज, देखिए जैसे सत्संग चल रहा है ना, चाहे आप चलते सत्संग में कमेंट कर दे, चाहे जब खत्म होता है तब कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं कि राधा स्वामी विज जी बाबा जी के दर्शन के लिए जाना चाहती थी, बट नहीं गई क्योंकि एक काम था। तो मेरा सत्संग घर में सैटरडे में सेवा भी थी मॉर्निंग में, तो इसीलिए नहीं जा पाई। तो सेवादार, तो कोई बात नहीं है, हमें जो हुक्म दिया गया है ना, हमें अगर कोई सेवा मिली है, हमारे लिए वो सेवा जरूरी है। क्योंकि बाबा जी कहते हैं अगर हुक्म में रहोगे फिर वो ज़्यादा खुश होता है, फिर वो ज़्यादा रियामत करता है। तो हमारा हुक्म था, हमें सेवा मिली है, हमें हुक्म में रहना है, ठीक है। हुक्म में रहना वो अच्छी बात होती है, वो मालिक खुश होता है, हमारा सतगुरु खुश होता है। अगर दर्शनों के लिए नहीं गए इसमें कोई बात नहीं है, तो मालिक ने चाहा तो आपको अंदर से ही दर्शन दे देगा। आप सेवा करो अपनी दिल से और भजन सिमरन करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मैं बिल्कुल भी इदा ही करती हाँ, जिदा कि किसी तरह टेंशन होवे तो गलत सोच आती है तो असी सिमरन करते हैं। हाँ बिल्कुल इदा ही, ऐसे ही करना चाहिए हमें। तो जे अमन जी थे फ्रॉम लुधियाना, अमन जी देखिए पता क्या बात है, हम किसी के लिए सोचते हैं कुछ भी, है ना। तो अमन जी जैसे किसी के लिए हम सोचते हैं, कोई विचार गलत आता है, कुछ भी अगर कोई गलत देख रहे हैं, अगर हम सिमरन शुरू कर दें, अपना ध्यान सीधा बाबा जी की फेस की ओर ले जाए ना, वो जो गलत विचार आ रहे हैं, कोई गलत सोच आ रही है, 1 मिनट से वो खत्म हो जाती है। बाबा जी का फेस है ना, एक बार बस सोचो ही कि बाबा जी हमारे ऐसे हैं, उसी टाइम वो गलत सोच ना हमारे दिमाग से ही निकल जाती है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी मेरा क्वेश्चन है कि भजन सिमरन पक्का करना किसे कहते हैं। जैसे आप कहते हो कि 15 मिनट का भजन सिमरन पहले पक्का कर लो, फिर आगे का टाइम बनाना चाहिए। पक्का पता किसे कहते हैं? पक्का इसे कहते हैं कि हम 15 मिनट करते ही करते हैं, हम उठते नहीं हैं। जैसे आपने हमें पूछा ना कि 15 मिनट आप कहते हो कि पक्का कर लो अपना भजन सिमरन, फिर आगे जाना चाहिए। पक्का हमें इसको कहते हैं कि जैसे मान लो अभी आप सिमरन पर बैठे हो, ठीक है, सिमरन पर बैठे हो, आप 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, उठ गए, ये हमारा कच्चा सिमरन हो गया। लेकिन अगर हम जैसे बैठे 15 मिनट हम पक्का बैठे ही बैठे, है ना, कि बिल्कुल हमने पूरा उसको डन किया 15 मिनट। जो डन होता है, डन को पक्का कहते हैं, ठीक है, पंजाबी में पक्का कहते हैं कि आप अभी 15 मिनट रोज की रोज 15 मिनट उस मालिक को दे ही रहे हो, इससे कम नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये है आपका जो 15 मिनट का भजन सिमरन है अभी ये पक्का हो गया, ये डन हो चुका है कि आपको आदत पड़ चुकी है 15 मिनट बैठने की, आप 15 मिनट बैठ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि पक्का, एकदम से पक्का हो गया। अभी आपको फिर 15 मिनट के आगे टाइम बढ़ाना है, चाहे 5 मिनट कर लो, चाहे 10 मिनट कर लो, फिर जैसे वो टाइम बढ़ जाए फिर और टाइम बढ़ा लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 2.5 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे। तो 15 मिनट का मीन्स की 15 मिनट रोज बैठना है, तो उसको पक्का बोलते हैं, ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि और वो अपने बच्चों की दूर रहते हैं। इन्होंने काफ़ी पता नहीं कमेंट किया है, एक बार में नहीं किया, तो इन्होंने बहुत ही छोट कमेंट किए हैं। तो कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी जी, हम मेरी सासू माँ है, माँ का नाम प्रेमू है, उनको नामदान लिए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन जोत दर्शन नहीं हो रहे। सिमरन को टाइम भी पूरा देते हैं, एक साथ नहीं, 2-3 बार 2.5 घंटे देते हैं। और जो इनका बेटा है रास्ता भटक चुका है, सत्संग को वो बिल्कुल नहीं पसंद मानता, तो बेरोजगार, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो वो बच्चों के दूर। देखिए पता क्या है, जैसे आपने लिखा
कि इनको काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। देखिए बात ये है जानने वाली, इनको 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। 10 सालों में इनको अभी तक एक बैठक पूरी ही नहीं करी। 10 साल तो हो गए हैं, लेकिन 10 सालों में इनकी जो बैठक थी ना, हमारी बैठक 2.5 घंटे की अब तक बन जानी चाहिए, लेकिन आप जैसे लिख रहे हो कि 3 बार ये बैठते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, टाइम पूरा कर रहे कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमें हमारे कर्म है ना मेरी बहन, कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। हमने किसी को दुख दिया है ना, वो हमें दुख रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बेटा है जो है ना, जो रास्ता भटक चुका है, कोई काम भी नहीं कर रहा, बहुत ही ज़्यादा तंगी परेशानी है घर पर, बहुत ही ज़्यादा पैसे की कमी है, बहुत ही तंगी परेशानी देखने को मिल रही है। हमारे ना ये कर्म होते हैं, कोई बुरा कर्म अगर हमारा शुरू हो गया ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपने सोची भी नहीं होगी। हर तरफ से ना, हर तरफ से ना, हर तरफ से बुराई, हर तरफ से ना, हर तरफ से पंगा। लेकिन अगर अच्छा कर्म शुरू हो गया, हर तरफ से बात बननी शुरू हो जाएगी, हर तरफ से आपकी वाह शुरू हो जाएगी। ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का कारण है। लेकिन हाँ, अगर आपके बुरे कर्म चल रहे हैं तो आपकी जैसे कंडीशन है अभी आपने बताई कि काम नहीं करता लड़का, घर के हालात भी खराब है, लेकिन ये हमारा ना बुरा कर्म चल रहा है, उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कम कैसे होगा? वो सिमरन और भजन के साथ और सेवा के साथ होगा। घर के पास अगर कोई सेंटर है, वहां पे जाना शुरू करो, वहां पर जाकर बाबा जी की सेवा करनी शुरू करो। मीन्स की सेंटर के अंदर जो भी सेवा होती है ना, सेवा करनी शुरू करो। जब सेवा करनी शुरू करोगे ना, फिर वो मालिक जल्दी दया मेर करता है। देखो जो बड़े बाबा जी थे ना, बड़े बाबा जी से ऐसे बैठे थे बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप। बड़े बाबा जी थे जो अपनी चेयर पर बैठ जाते थे ना, जैसे उनकी फोटो भी है कुर्सी पर बैठे हुए, ऐसे वो ना बैठे हुए थे बाबा जी। बाबा जी तो सेवा सामने चल रही थी, सेवा चल रही थी, तो बड़ी ही एकदम से शांत अवस्था में बैठे थे। किसी ने पूछा कि बाबा जी क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? तो बाबा जी कहते कि मैं ये सोच रहा हूँ, जो जितनी ये संगत सेवा कर रही है तो इनके बहुत ही जल्दी जल्दी कर्म खत्म हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे। लेकिन जिस दिन ये सेवा कम हो गई, रही ही ना, बची ही ना सेवा डेरे के अंदर करने के लिए, कुछ बचा ही ना, तो फिर इनके कर्म कैसे खत्म होंगे इतनी जल्दी, जितनी जल्दी अब हो रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा था। तो देखिए बड़े बाबा जी का हुक्म है, जो सेवा करते हैं उससे कर्म खत्म होते हैं, हमारे बुरे कर्म। तो हमें भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम अगर घर के पास कोई सेंटर है वहाँ पे जाए, सेवा करें और सिमरन भजन करें, वो मालिक हम पे जरूर दया मेहर करेगा ही करेगा। क्योंकि उस मालिक के घर पर सिर्फ और सिर्फ प्यार है और कुछ नहीं है। जब वो प्यार बरसाना शुरू कर देगा ना हमारे ऊपर, हमारे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमें सिमरन भजन करना है, तो बच्चों से प्यार करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, और आपने इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों में शेयर करना है। और वीडियो को चलते चलते अपने भाई के लिए लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और संगत जी जो भी संगत आज डेरे गई थी, तो हमें कमेंट में जरूर बताना। राधा स्वामी जी।